महादेव। एक साहूकार बहुत ही अमीर था, उसके धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उनको एक ही दुख था कि कोई औलाद ना थी। दिन रात वो इसी चिंता में रहते। पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करा करते, व्रत रखते। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति भाव देखकर एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, हे साहूकार, आपका बहुत ही बड़ा भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजा भक्ति भाव से करता है, आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण करें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा किसान कार्य करता है वैसे ही फल को प्राप्त होता है। जैसा मनुष्य बीज बोएगा वैसा ही फल काटेगा। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह है आपका बहुत ही बड़ा भक्त है। यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो वो आपको दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों आपकी कोई भक्ति सेवा पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख। और वह जैसे ही हमेशा शिव जी का पूजन और व्रत करता था वैसा ही व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जानकर ना ही कोई खुशी प्रकट की, ना ही इस संबंध में किसी से कोई भेद बताया। बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ, इसी विधि विधान से शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी ठहरना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण जब माता पिता विवाह में साहूकार के पुत्र को देखा तो बेटे को बोला कि ऐसा विचार किया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा, और आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली पूर्वक हो गया। जब वह लड़का जाने लगा उसने चुपचाप राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसने तेरे साथ भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। तो अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथ ही साथ बैकग्राउंड में मैं आपको पूजा भी विधि भी बताती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ कि सोमवार को प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन बहुत ही साधारण तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया उसने काने राजकुमार से के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, यह मेरा पति ना है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना। उसने अपनी कन्या को विदा न करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर लड़का साहूकार और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। जब लड़के ने पढ़ना शुरू किया अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ उस लड़के के मामा ने यज्ञ रचा रखा था। अचानक लड़के की तबीयत खराब हुई। लड़का अंदर जाकर सो गया। कुछ देर में उसके प्राण निकल गए। जब लड़के के मामा ने देखा तो वह मर चुका था। बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा मैं पहले ही यज्ञ का कार्य समाप्त कर लूंगा, उसके बाद ही रोना प्रारंभ करूंगा। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसी संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करे। तब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ था। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया।
पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, इस लड़के की आयु 30 से भोग चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके इस लड़के को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर माता पार्वती शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़की की शादी हुई थी। पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। तब दोनों यज्ञ कर रहे थे, उसके लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। लड़के को पहचान लिया। राजा को महल में ले जाकर के दोनों को खूब सेवा की। महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की और लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सारा धन दासियां भी भेज दिया। तब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं अपने तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर दे देता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा करने पर लड़के का मामा साहूकार अपने पुत्र को आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन बहनोई छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा, यदि हमारा बेटा जीवित आया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के मामा ने सब समाचार सुनाया। लड़का जीवित लौट आया। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास न हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन दासियों सहित घर वापस आया है। तब वो साहूकार उसकी पत्नी छत से नीचे उतरकर प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार का व्रत रखता है, इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुविधाओं को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को धारण करना चाहिए और उसका उद्यापन करना चाहिए, ताकि आपको सुखों की प्राप्ति हो सके। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।